नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वाले अपने सम्राट भाई का। टाइटल है जेलियस अजरबैजानी मीडिया एंड पीपल रिएक्शन ऑन इंडियन वर्कर्स रिप्लेसिंग देम इन रशिया। तो जी हाँ, ये बात तो सही है। बात सही इसलिए है क्योंकि रशिया से जो एक खबर आई उस खबर ने बहुत ज़्यादा लोगों को हैरान किया कि भाई एकाएक क्या हो गया। देखिए, रशिया और भारत के बीच जो दोस्ती है, जो इतने पुराने संबंध हैं, वो आज के तो हैं नहीं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रशिया ने कहा भारत को, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं कि डेक्कन हेरल्ड का है, कि भैया हमें चाहिए 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स। हमें चाहिए 10 लाख, 10 हजार नहीं, 10 लाख। देखिए क्या लिखा है, रशिया टू इंपोर्ट 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स फ्रॉम इंडिया बाय एंड ऑफ 2025। मतलब इसी साल के अंत तक, ये 6 महीने बीत चुके हैं, 7वां महीना बीतने वाला है, 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने के भीतर रशिया को 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। यानी कि भारत के 10 लाख लोगों को नौकरी देगा रशिया। अब ये वर्कफोर्स कहां जाएगी भाई? कंस्ट्रक्शन के काम में जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में जाएगी। बहुत ज्यादा काम है वहां पर, जिसके लिए रशिया को लाखों की संख्या में स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अजरबैजान को गुस्सा क्यों आ रहा है रशिया के इस स्टेप पर, यह भी मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि क्यों अजरबैजान को मिर्ची लग रही है और क्यों रशिया ने कहा है अजरबैजान को कि ज्यादा तुम हीरो बन रहे हो ना, तुम्हारी सारी हीरोगिरी में निकालता हूं। एक तो भारत से भी अजरबैजान ने पंगा लिया, एक एंगल वो भी है। दूसरा, उसने रशिया से भी पंगा लिया हुआ है। जबकि मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, 80% से भी ज्यादा जो अजरबैजान का डिफेंस सिस्टम है, या मैं कहूं कि जो डिफेंस नीड्स हैं, वो रशिया से पूरी करता था। 85% के अराउंड उसके जो हथियार है वो रशियन है। रशिया इतनी मदद की उसने अजरबैजान की। लेकिन अब अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको लगता है कि ओ मैं तो जी अब किंग हो गया और मैं रशिया से टक्कर ले लूंगा। उसका भी बवाल अभी बताऊंगा मैं आगे कि ये जो 10 लाख वाला खेल है ना, ये अजरबैजान को ऐसा भारी पड़ने वाला है, ऐसा भारी पड़ने वाला, मैं डेटा आपको दिखाऊंगा कि अजरबैजान औंधे मुंह गिरेगा, उसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। आप देखिएगा, ये आप देखिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो अजरबैजान को हम वेपन से तो बम्बू कर ही रहे हैं, लेकिन कब ये सोचा था हमने कि इंडियंस पर्सनली भी उनसे बदला लेंगे एज वर्कर्स। तो बेसिकली इंडियन, आपको तो पता ही होगा कि रिसेंटली नहीं, एक्चुअली बहुत पहले से ही, 3 महीने पहले ये रिपोर्ट आया था। मतलब 3 महीने से भी बहुत पहले से ये जो रशिया का प्लान है वो चल रहा है कि इंडियन वर्कर्स को लाना है। और 3 महीने पहले से ही अजरबैजान मीडिया में हड़कंप मची हुई थी। हालांकि ये मेरे नोटिस में नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली जब ये खबर और भी ज़्यादा फैलने लगा तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो ये पता चला कि 3 महीने पहले ही ये अजरबैजान मीडिया से रिपोर्ट आ गई थी कि इंडियन वर्कर्स जो है मास स्केल में रशिया में आने वाले हैं। और वो देख के उनकी जो जलन है, क्योंकि बेसिकली ये जो वर्कर्स है जो कि रिप्लेस किए जा रहे हैं, वो ये अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देशों से ही है। और रशिया की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आई होप कि इंडियंस जो है ये उम्मीदें बेकार ना जाने दे। जिस तरीके से घटिया मीम्स और ये अभी चल रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन कहीं वो रशिया में जाके ना कर दे, क्योंकि रशिया इसीलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो जो होते हैं कि अब्खाज़िया या फिर अजरबैजान, इनके देश के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे रशिया में। और वो अपने देश की लड़कियों को तो बहुत एज अ देवी ट्रीट करते हैं, अच्छे ट्रीट करते हैं। मतलब एटलीस्ट, वैसे तो आपको पता ही है कि ये इन इस्लामिक देशों में अपने लड़कियों को जो है कैसे ट्रीट करते हैं, पर्दे के पीछे रखते हैं, बट एटलीस्ट उन्हें मतलब सेक्सुअली जो है हैरास नहीं करते हैं। तो उनके लिए अपने कौम के जो औरत है वही उनके लिए औरत है। बाकी जो रशियन, एक्चुअली नेटिव रशियन है,
उनको वो बेसिकली एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। उनका होता है कि एक की 2-3 वाइफ रखेंगे अपना, और रशियन लड़की को जो है वो एज अ बेसिकली डीह्यूमनाइज करते हैं और एक इनह्यूमन तरीके से देखते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर जो फीमेल हैरासमेंट जो है, लड़कियों को हैरासमेंट करने का जो चीज़ है, वो सबसे मतलब 90% क्राइम इन्हीं देशों के लोग जो है वो करते हैं। और इसीलिए रशिया इंडियन वर्कर्स से इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आशा है कि हमारे देश के जो वर्कर्स है, यहाँ पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि ये होने वाला नहीं है, जस्ट डायरेक्टली उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन भेजने से पहले अगर रशिया के कल्चर, रशिया के लोग, इनके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज उन्हें दिया जाए तो काफ़ी बेटर होता। इंडिया की नाम जो है वो वहाँ पे रोशन कर पाते और अच्छे अच्छे लोगों को ही जो है स्क्रीन आउट करके वहाँ पे भेजा जाता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि ये होने से दूर है, कोई भी मतलब स्क्रीनिंग वगैरह कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया जाएगा, मुझे पता है। बट आशा है कि जो है हमारे इंडिया के वर्कर्स भी जो है अजरबैजान, अफकाजिया, काफकाज, इन देशों के, इन जगह के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो रशियन लड़कियों से वो बिहेव करते हैं, सेम चीज़ ना दोहराए। इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को भी जितना हो सके आप शेयर कीजिए लोगों से। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं कि अजरबैजान मीडिया और लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेके। उसके बाद काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। В строительном секторе России наблюдается рост спроса на рабочих из Индии. रशिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडियन वर्कर्स की मांग बढ़ रही है। यह जानकारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स रे नोस्ट्रोई के प्रेसिडेंट एंटोन ग्लुश्कोव ने दी। उनके अनुसार इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाने का कारण यह है कि वे वीजा बेस्ड लेबर सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन वर्कर्स वेतन के लिहाज से काफी किफायती हैं। अब भारतीय लोग रूस में सामान डिलीवरी और निर्माण कार्यों में भी दिखाई देने लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में रूस में नौकरी पाने को लेकर काफी रुचि देखी जा रही है। Визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि रशियन कंपनीज के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि इन वर्कर्स की लॉजिस्टिक्स यानी आने जाने और काम पर लगाने की व्यवस्था ठीक से की जाए, क्योंकि ये सभी वीजा वाले माइग्रेंट्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स MVD और नेशनल सिक्योरिटी की नजर से यह तरीका पेटेंट वर्क परमिट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ग्लुश्कोव ने यह भी बताया कि भारत से आने वाले लेबर्स की संख्या मांग से काफी ज्यादा है। उन्होंने अनुमान जताया कि रूस में इंडियन वर्कर्स के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स की संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी, Который был गод назад, уже преодолен, заявил. हालांकि अभी रशियन कंपनीज के पास इंडियन वर्कर्स के साथ काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें वॉकटा यानी रोटेशनल शिफ्ट्स में और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है जिनमें हाई स्किल लेवल की जरूरत नहीं होती। नेशनल एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के अनुसार फिलहाल रूस के कंस्ट्रक्शन साइट्स में लगभग 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिछले साल माइग्रेंट्स की भारी कमी थी, लेकिन अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। ग्लुश्कोव के मुताबिक रूस में लेबर्स की कमी की समस्या यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद और तेज हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रूस से बाहर चले गए थे। 2024 की शुरुआत में 85% रशियन कंपनीज को स्टाफ शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुमान के मुताबिक यह कमी लगभग 50 लाख वर्कर्स तक पहुंच गई थी। Труда нанес массовый отток мигрантов, сообщил осенью прошлого года Центробанк. सेंट्रल बैंक द्वारा तैयार किया गया वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी इंडेक्स 2024 की तीसरी तिमाही में अपने हिस्टोरिक लो लेवल तक गिर गया। मेन इंडस्ट्रीज में कामगारों की अवेलेबिलिटी सिर्फ 33.5% रह गई। इसके अलावा पिछले साल क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुई सख्त एंटी माइग्रेंट कैंपेन के चलते बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स रूस से चले गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के अनुसार करीब 20 लाख माइग्रेंट्स देश छोड़ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 की वसंत ऋतु में कहा कि देश में लेबर्स की कमी और बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अनुसार 2030 तक रूस को 25 लाख वर्कर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है
और देश जनसंख्या घटने के डेमोग्राफिक डिक्लाइन से जूझेगा। демографического спада. देखिए, मुझे जो ये बात समझ में आ रही है कि पहली बात ये कि वर्कर्स की कमी इसलिए भी हो गई है क्योंकि रशिया से बहुत सारे लोगों ने देश छोड़कर बाहर चले गए, और मुझे लगता है कि संख्या ठीक ठाक है, लाखों की संख्या में। दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशियंस जो सोल्जर्स थे वो बड़ी संख्या में मारे गए हैं। हालांकि अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आई हैं, लेकिन 2.5-3 साल से चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई चलेगी तो सोल्जर्स आपके मारे जाएंगे। तो उसकी वजह से जो नए रिक्रूटमेंट्स हुए उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा, वो जो उनको मिल रहा था वो उनका रिक्रूट कर रहे थे कि भाई चलो लड़ने चलो, आप सेना में आ जाओगे। तो क्या हुआ कि जो वर्कर्स की जो एज होती है, वर्कफोर्स होती है, आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो तो आप ये कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो रशियंस इसमें आ जाते थे, लेकिन वो भी अब चले गए। तो एक रशियंस का जो वर्ग था वो देश छोड़कर चला गया। जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो गरीब हैं या इस तरह के जो वर्क फोर्स के लिए ज़रूरत माने जाते हैं, जो उसमें फिट बैठते हैं, उनको सेना में भर्ती कर दिया गया। अब ये जगह हो गई खाली। तो ये जो रिपोर्ट आई कि भाई कंपनीज जो हैं वो लेबर की समस्या से जूझने लगी, और जाहिर सी बात है, आप वहाँ छोड़ो यार, अभी कोरोना जब हुआ था तो पंजाब में लेबर नहीं मिल रहे थे, हमारे यहाँ अब अभी लेबर मिलना बड़ा मुश्किल है यार। बिहार की बात बता रहा हूँ, खेतों में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। आप अकेले कब तक क्या कुछ कर सकते हो? आपको कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे 5-10 लोगों से तो काम नहीं चलेगा, आपको वर्कफोर्स चाहिए। और अगर वर्कफोर्स नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, आपकी कंपनी बैठ जाएगी, डूब जाएगी कंपनी। तो मुझे लग रहा है कि रशिया में इन दो चीजों की वजह से प्रॉब्लम हुई है। और इंडियंस इसलिए भी इनको चाहिए क्योंकि इनको पता है कि इजराइल ने अभी 10,000 इंडियंस को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही, आपको याद होगा, मैं खबर लगा देता हूं कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही इजराइल ने कहा कि हमें भी भाई चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन वर्क में स्किल्ड चाहिए। दूसरा ये कि इंडिया ने पिछले लंबे टाइम से कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके तहत बहुत ज़्यादा युवाओं को जो लेबर हैं उसको स्किल्ड लेबर में बदला गया है। तो एक बड़ी फौज जो है, मुझे लग रहा है कि भारत में स्किल्ड लेबर की आ गई है, जो जानते हैं कि अगर मैं कारपेंटर हूं तो वो जानते हैं कि कारपेंटरी का काम कैसे किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे होता है। वो प्लम्बर है, मतलब वो उस चीज के लिए स्किल्ड है। तो रशिया ने देखा कि भाई उनको भी इजराइल लेके गया है, इनको लगा कि नहीं यार इसका मतलब ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे कमी हो ही रही है कंस्ट्रक्शन में, तो ये कहने के ठीक है भाई हम इंडिया से मंगाते हैं, और इंडिया के पास वर्कफोर्स है। तो मुझे ये लग रहा है Спада. कमेंट्स में ऑस्कर केंट ने लिखा है कि रूसी लोग पहले कहते थे उज़्बेक, ताजिक, किर्गिज से हमारी मेंटालिटी और कल्चर अलग है, हर कोई अपने देश में रहे, रशिया सिर्फ रशियंस के लिए है। अब उनकी जगह अफ्रीकी, नॉर्थ कोरियाई, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय आ रहे हैं। अब तुम असली अलग मेंटालिटी और कल्चर देखोगे। और भाषा की रुकावट का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, जिनके खिलाफ लड़े अब उन्हीं से टकराओगे। इसको रिप्लाई में लिखा है कि शायद आपको पता नहीं है, पर सच्चाई यह है कि भारतीय सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि IT, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अरब देश। वहां की बिल्डिंग्स किसने बनाई हैं? इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट के लोग। एक और बात, ज्यादातर भारतीय बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब कि 1 या 2 से ज्यादा भाषाएं बोल और समझ सकते हैं। कल्चर का क्या है, वो तो हमारे इंडिया में हर राज्य में बदल जाती है। रूस का कल्चर भी थोड़े समय में इंडियंस समझ लेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद टॉट सामी सन्यास्तालिन ने लिखा है कि भारतीय पहले से ही कई क्षेत्रों में काम करते हैं, गोदामों में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड में आदि, लेकिन उन पर दबाव डालना मुश्किल है। सेंट्रल एशिया के लोग खुद आवेदन करते हैं और टैक्स देते हैं, जबकि भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया जाता है। उनके सारे खर्च कंपनी उठाती है, इसीलिए वे कंपनी की सुरक्षा में रहते हैं। उन पर छापे नहीं पड़ते और जनता का ध्यान भटकाने का जरिया नहीं बनते। ताजिक, उज्बेक और किर्गिज अब यूरोप या साउथ कोरिया जा रहे हैं। जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है वे अमेरिका चले जाते हैं। उसके बाद युगसेंस ने लिखा है कि अब रूस के लिए सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स को पैसा देना फायदेमंद नहीं रह गया है, इसीलिए वे अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान जा रहे हैं। उसके बाद काविल नियाज ने लिखा है कि अब रूसी हमारे किर्गिस्तान आ रहे हैं और यहाँ से भारतीय रूस जा रहे हैं। माइग्रेंट साइकिल चल रहा है, लेकिन मेरे कुछ भारतीय दोस्त किर्गिस्तान से रूस नहीं जाना चाहते, पता नहीं क्यों।
उसके बाद क्वाजाक ने लिखा है कि क्या रूस के पास अपने खुद के मजदूर नहीं हैं? हर बार उन्हें दूसरों पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है? अपने देश में बर्फ साफ करने तक के लोग नहीं हैं? क्या वाकई रूस में 145 मिलियन लोग रहते हैं, गांव खाली हैं और शहरों में मजदूर नहीं मिलते? ये सब कहां चले जाते हैं? बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। उसके बाद बेक्सन ने लिखा है कि सस्ती मजदूरी से घटिया क्वालिटी का सामान बनता है। जो लोग बहुत कम पैसे लेते हैं वो बढ़िया चीज कैसे बनाएंगे? इसे रिप्लाई में लिखा है, काम करने वाले आजाद लोग हैं, गुलाम नहीं। सब अपनी मर्जी से काम करने जाते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा। इंडियंस को बाहर भले पैसे कम मिले, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और अच्छे से करते हैं। अगर इंडियंस अच्छा काम नहीं करते तो रूस या फिर अरब देश उन्हें काम के लिए क्यों बुलाते? अपने फैक्ट्स ठीक कर लो ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। उसके बाद उमीदा नार्जुलेवा ने लिखा है, पैसे नहीं है फिर भी हिंदुओं को काम पर बुलाना है। इसके जवाब में लिखा है कि काम करने के लिए जागना पड़ता है और 2 पैरों पर खड़ा होकर काम करना पड़ता है। जो हमेशा सोए रहते हैं उन्हें काम पर नहीं रखा जाता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद यूस्मोन ने लिखा है कि अच्छा है, इन्हें रूसी भाषा सीखने में लगभग 20 साल लगेंगे। मैं अपने ताजिकी भाइयों के लिए खुश हूं जो यूरोप जा रहे हैं। ताजिकिस्तान से सलाम। उसके बाद मोलिक ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या भारतीयों से भी रूसी भाषा का टेस्ट लिया जाता है या सिर्फ ताजिक, उज्बेक और किर्गिज नागरिकों से ही ये जरूरी है? क्या अफ्रीकी और भारतीयों को ये नहीं देना पड़ता? रिप्लाई में लिखा है, अगर कोई विदेशी छात्र रूस में पढ़ाई के पर्पज से जाता है तो यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से तय होता है कि रूसी भाषा जानना जरूरी है या नहीं। पर अगर काम के मकसद से जाते हो तो नए कानून के हिसाब से रूसी भाषा सीखना जरूरी है। बस इतना ही कहना था। उसके बाद सर्गे फोल्प्स ने लिखा है, अगर आपको लगता है कि सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स दूसरे देश से आते हैं तो भारतीय तो जैसे किसी और ग्रह से हैं, पूरी तरह अलग कल्चर। फिर इसका समाधान क्या है? उसके बाद GFGF ने लिखा है कि दुबई में भारतीय वर्कर्स सिर्फ $100 से $500 प्रति माह पर काम करते हैं। सोच सकते हो, बहुत टफ है। उसके बाद दीमा ने लिखा है कि लेबर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त वर्कर्स नहीं है, लेकिन यह झूठ है। गांवों में लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा जाता। किसी को माइग्रेंट्स को बुलाकर फायदा हो रहा है। यह देश से गद्दारी है। उसके बाद रीनात ने लिखा है कि मैं टायुमेन रीजन में रहता हूं। वहां एक प्लांट भारतीय और चीनी मजदूरों ने बनाया था। वे कंस्ट्रक्शन टाउन में रहते थे, खरीदारी के लिए बसों से जाते थे। न कोई दिक्कत, न शोर, न गंदगी। महिलाओं को भी परेशान नहीं किया। सब कुछ सभ्य और शांत था। उन्होंने प्लांट बनाया और फिर वापस चले गए। उसके बाद सर्गे सेमेनोव ने लिखा है कि उन्होंने सेंट्रल एशिया से 2 करोड़ लोगों को बुलाया, लेकिन सिर्फ 7 लाख कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। फिर भी 45 लाख मजदूरों की कमी है। 70% मकान बिक ही नहीं रहे, तो फिर इन्हें बुलाने का क्या मतलब है? उसके बाद ब्लिट्सियर SS ने लिखा है कि मैंने एक होटल में काम किया है। भारत से होटल में बुरे लोग मैंने कभी नहीं देखे। उसके बाद आजरबैजानी ने लिखा है कि स्थिति को इतना जटिल क्यों बना रहे हो? विदेशी मजदूर क्यों खोज रहे हो? अर्मेनियाई लोगों के भी भारत से जड़ें जुड़ी हैं, उन्हें बुलाना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद डोनियो रैक्सिमोव ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, इंडियंस आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। वे बहुत कम पैसों में काम। देखिए, बात तो सही है भाई, इंडियंस उपयुक्त हैं और इंडियन वर्कफोर्स को पूरी दुनिया जान गई है कि वो कितने हार्ड वर्किंग हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते, वो अपने काम से काम को मतलब रखते हैं, अपने रिलीजन को दूसरे के ऊपर जाकर थोपते नहीं हैं और जाकर इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है और गाजा में क्या हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में दूसरों को खींचते नहीं है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम तो कन्वर्ट करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, इंडियंस वहाँ के कल्चर को समझ लेते हैं बहुत जल्दी और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें रम घुल जाते हैं। तो जो आपके नेबर में ओरिजिनल लोग भी जो लोकल हैं, उनको ये फील नहीं होता कि कोई उनके लिए थ्रेट बनकर आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं आता हूं कि इससे अजरबैजानी मीडिया को मिर्ची क्यों लगी है। मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि अजरबैजानी वर्कफोर्स को पढ़ने वाली है लात, इनफैक्ट पढ़नी शुरू हो चुकी है। और ये क्यों हुआ है, ये देखिए जरा खबर। आप ये ABC की है, न्यूज़ 10 की खबर है। टेंशंस आर राइजिंग बिटवीन रशिया एंड अजरबैजान, व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ। ये अभी इसी 2 जुलाई की खबर है। रशिया और अजरबैजान के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब पूछिए मत। और ये बड़ा बवाल पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। नया बवाल तो इसमें ये भी हो गया कि एक जहाज़ जो है, वो अजरबैजान का दावा है कि, देखिए रोटर्स की खबर है, ये 20 जुलाई की है, कि अजरबैजान लीडर सेज ही वांट्स रशिया टू एडमिट इट एक्सीडेंटली शॉट डाउन पैसेंजर प्लेन किलिंग 38। अभी एक अजरबैजानी प्लेन जो है वो क्रैश लैंड कर गया और उसमें 38 लोगों की जान चली गई। अजरबैजान कह रहा है कि इसे रशिया ने
शूट कर दिया। फ्लाइट J28243 ये बाकू से जा रहा था चेचन कैपिटल ग्रोजनी, और ये कजाकिस्तान के पास क्रैश लैंडिंग किया और डाइवर्ट होकर आया था ये साउदर्न रशिया से, जहां पे वेयर यूक्रेनियन ड्रोन्स वर रिपोर्टेड टू बी अटैकिंग सेवरल सिटीज। 38 पीपल वेर किल्ड एंड 29 सर्वाइव्ड। तो इस घटना में 38 मारे गए हैं और 29 सर्वाइव किए। और इसके बाद से मॉस्को और बाकू के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन है, और इसके पहले भी ये टेंशन पहले से चली आ रही है। जब रशियन पुलिस ने, आपको याद होगा एक वीडियो मैंने बनाया था कि रशियन पुलिस ने अजरबैजान के एथनिक ग्रुप को किया है गिरफ्तार, और उन पर ये आरोप साबित हुए हैं कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हुए। उनमें से एक जो है वो रशियन पुलिस की कस्टडी में मर गया, जिसके बाद और ज़्यादा बवाल हुआ। उसके बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू में मौजूद स्पुतनिक जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ के लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ा बवाल चला उस पर, और पूरी दुनिया ने देखा कि इसको लेकर रशिया और अजरबैजान के बीच जो है वो दूरियां, तलखी और रिलेशन बहुत खराब हो गए, वो बढ़ गई। लेकिन अब इसका असर क्या हो रहा है? अब रशिया ने कहा है कि अब अजरबैजान को मैं सिखाऊंगा सबक। अजरबैजानी बहुत कूद रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान को टर्की का साथ मिल गया है, पाकिस्तान का साथ मिल गया, और उसको लग रहा है कि भाई अपन तो सुपर पावर है बॉस, अब रशिया क्या है यार, इसकी ऐसी की तैसी। तो रशिया ने कहा कि अभी रुको, अभी तुम्हारा मामला सीधा करते हैं, 2 मिनट में तुम सीधे हो जाओगे। तो देखिए, उसी एबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 के सेंसस के मुताबिक, 4 साल पहले की बात है, करीब 500,000 एथनिक अजरबैजानी लिविंग इन रशिया। 500,000 क्या हुआ कि करीब 5 लाख लोग, 1 मिलियन 10 लाख, 500,000 5 लाख, 5 लाख अजरबैजानी जो हैं वो रशिया में रह रहे हैं। लेकिन बट अनऑफिशियली ये जो नंबर है ये करीब करीब 2 मिलियन तक का है, यानी कि 20 लाख। ऑफिशियली तो है कि जी 5 लाख हैं, लेकिन ये अनऑफिशियली 20 लाख अजरबैजानी हैं वहां पर रशिया में। अब भाई सवाल ये है कि ये जो 20 लाख अजरबैजानी हैं वो करते क्या होंगे? तो मैं आपको बताता हूं करते क्या होंगे। इनमें से 99% जो अजरबैजानी हैं, दे आर वर्कर्स, लेबर्स, जो भी है प्लम्बिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, कारपेंटरी का काम, ये सारे काम ये अजरबैजानी करते हैं, 99%। रशिया ने कहा कि ओ तो यहां से पैसे कमाओ, ये अजरबैजानी फिर अपने घर भी पैसे भेजते हैं रेमिटेंस में, और हमसे पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ ये सब काम कर रहे हो, रुको। तब उन्होंने कहा कि भाई इंडिया 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए हमें। तो हुआ कि बहुत बढ़िया, अब भारत के 10 लाख लोग वहां पर जाएंगे, और इनके जो ये 20 लाख हैं इन पर लात पड़ेगी। इनमें से ज्यादातर को नौकरी इनकी चली जाएगी, इनको जॉब नहीं मिलेगा, इनको काम नहीं मिलेगा, और इंडियंस जाकर वहां पर बेहतर काम कर पाएंगे इनसे, और बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। तो इसलिए अजरबैजानी मीडिया चिड़ी हुई कि भाई अब तो हमारे लोगों पर ये तो दिक्कत होगी, अब तो रशिया कहेगा भैया निकलो यहाँ सब, निकलो क्या। अब वो भाई जब वहां के लोगों को काम नहीं मिलेगा, अजरबैजानियों को काम नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे वहां पर बैठ के? भूखे तो नहीं मरेंगे, तो फिर वो कहीं और निकल जाएंगे, अजरबैजान वापस आएंगे। तो अजरबैजान को लग रहा था कि उसने भारत से भी पंगा ले लिया, उसने रशिया से भी पंगा ले लेगा, वो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हेलो, जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसके ट्रैप में फंस गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपकी कंट्री कहीं की नहीं रहेगी। पाकिस्तान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो पाकिस्तान से भी ये सीख नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तानी बुद्धि उनके पास भी चली गई है, कम अकली, लो IQ, कजन मैरिज। मुस्लिम देश है ना अजरबैजान, तो ये तो वहां भी होता होगा। तो अब इनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ होगी। अब सोचिए, इतने लोगों को, जो 20 लाख के करीब लोग हैं, इनमें से अगर 50% के पास भी जॉब नहीं रहती है, 10 लाख अजरबैजानी क्या करेंगे? तो उसका असर तो उन पर पड़ेगा, उनकी सरकारों पर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब इनको लग रहा है कि गड़बड़। तो अब अजरबैजानी मीडिया को मिर्ची लगी है कि इंडियंस को क्यों बुला रहे हो और क्यों नहीं बोल, यहाँ से सेंट्रल एशिया से बुला लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन ये होगा नहीं। रशिया जानता है कि रशिया के से 2 फायदे होंगे। एक तो अजरबैजान से भी भारत चिढ़ा हुआ है, तो अजरबैजान को और चिढ़ाने के लिए भारत से ही बुलाओ भाई वो बांग्लादेश से भी बुला सकता था रशिया, पाकिस्तान से भी बुला सकता था, नहीं बुलाया।
लेकिन ना, इंडियन चाहिए। एक तो ये होगा कि चूंकि इंडिया ने उसकी मदद बहुत की है यूक्रेन वॉर में, उसके साथ खड़ा रहा है, तो एक तरह से ऑब्लाइज करना भी हुआ कि भाई हम आपके लोगों को नौकरी देंगे यहाँ पे। दूसरा, अजरबैजान को भी चिढ़ाना है और बाकियों को भी चिढ़ाना है कि देखो हम तो इंडियंस को बुला रहे हैं, तुमने उससे पंगा लिया था ना, अब लो तुम्हारा। अब इंडियंस वहां जाके अजरबैजानियों की नौकरी खा जाएंगे, उनका जॉब खा जाएंगे, उनके लेबर्स को खा जाएंगे। अभी देखिए आने वाले टाइम पे और मजा आएगा जब अजरबैजान और चिल्लाएगा। ये सब थूक कर चाटेंगे जैसे मालदीव ने चाटा। दोस्तों आप क्या कहते हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,